from Santi Study. Now we are going to learn about class 3rd subject हिंदी चैप्टर फर्स्ट। आज हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट में क्या है? बादल। बादल क्या है? जो आसमान में रहता है, उस बादल के बारे में पोयम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे उद्देश्य दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है? प्रस्तुत कविता में सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रकृति के चित्रण स्वभाव का उल्लेख किया है। यानी इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रकृति के बारे में बताई हैं। उन्होंने प्राकृतिक वस्तुओं के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग क्रियाकलापों को सामान्य मानव जीवन में यानी मानव जीवन में जो उपयोग वाली चीज़ें हैं से जोड़ने का प्रयत्न किया है। इसके माध्यम से उन्होंने बाल जीवन को सदाचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। नहीं बाल जीवन यानी बच्चा जब छोटा होता है तो हमें अपने सदाचार में आचरण करना चाहिए। तो अब हम पोयम पे चलते हैं। क्या लिखा है? अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ मट घड़े, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। यानी इस पोयम में बताया जा रहा है। इस पोयम को आप 5 टाइम रीडिंग करेंगे तो आपसे पोयम पढ़ने लगेगा। नेक्स्ट पोयम में चलते हैं। सूर्य ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। यानी अभी अभी थी धूप बरसने, इसका अर्थ क्या होगा कि अभी तो बहुत ज़्यादा धूप लगी और लेकिन पानी अचानक कहाँ से आ गया, किसने फोड़े, इतने सारे मटके किसने फोड़ दिए और कौन शैतानी कर रहा है, इस पोयम के माध्यम से समझाया जा रहा है। सूर्य ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, यानी सूर्य ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया। सूर्य इतनी कड़ी धूप निकली थी, अचानक बारिश कहाँ से आ गई। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। यानी उसकी माँ ने क्यों उसको बुला लिए, यानी बादल को क्यों बारिश को क्यों बुला लिए। जोर जोर से गरज रहे हैं, यानी तेज तेज से गरज रहे हैं। बादल है किसके काका, बादल किसके काका हैं। किसको डांट रहे हैं, किसने कहा नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा, चलती है किसकी तलवार। यानी बिजली जब चमकती है तो यहाँ पे किसी का वश नहीं चलता है। कैसी चमक रही है अभी भी, क्यों खाली जाते हैं बार, क्यों बार खाली जाते हैं। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए। यानी तलवार चलाना क्या वो नहीं सीख पाए हैं, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर आए हैं। यानी तलवार चलाना नहीं जानते थे तो क्या आसमान पे आके तलवार चलाना सीख रहे हैं। तो इस कविता के माध्यम से प्रकृति के चित्रण के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रस्तुत किया है। तो इस पोयम को आप रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं एंड 5 टाइम इसको रिवाइज भी कर सकते हैं जिससे आपको पोयम याद हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं, तो इस क्वेश्चन में आप क्या पढ़ेंगे देखिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब होता है वर्ड मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, शैतानी। शैतानी का मतलब होता है शरारत या मिसचीफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मिसचीफ। काका का मतलब होता है चाचा या पैटर्नल अंकल भी इसको बोलते हैं, पैटर्नल अंकल। बार में से होता है आघात या प्रहार करना, इंग्लिश में बोलते हैं ए स्ट्रोक, ठीक है। इस शब्दार्थ को भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति दिए गए हैं। कुछ विदेशी शब्दों को शुद्ध उच्चारण के लिए उनके कुछ वर्णों को नीचे नुक्ते लगाए जाते हैं, जैसे जहाज, ऑफिस आदि, ठीक है। ये विदेशी भाषा है। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण करना है यहाँ पे, यानी सही तरीके से आपको बोलना है। तो क्या लिखा है, दरवाजा, शोर, गरज या फासना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर देना है, यानी मौखिक यानी बोलकर इसको उत्तर देना है। कविता की कवित्री का नाम क्या है। जैसे हम चैप्टर में ही बताए हैं, कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। कविता में किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। तो किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन किया है, बादल, सूर्य और बिजली का वर्णन किया गया है।
किसका वर्णन किया गया है? बिजली का। अब निम्नलिखित प्राकृतिक वस्तुएं कैसी आवाज करती हैं? बादल गड़गड़ की आवाज करता है, आपको बताना है कि बादल गड़गड़ की आवाज करता है, बिजली चमकती है, हवा सरसर की आवाज करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखित प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का टिक लगाना है। पानी बरसने से पहले क्या होता है? हवा होता है, धूप होता है या बिजली आती है? तो पानी बरसने के पहले क्या हुआ था? धूप हुआ था ना, अचानक पानी गिरने लगा था। ख नंबर, सूरज ने अपने दरवाजा बंद कर लिया, सूरज दरवाजे के पीछे छिप गया, क्या ये सही है? या सूरज ने डटकर अपनी आंखें बंद कर ली, सूरज ने बादलों के पीछे छिप गए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? थर्ड नंबर। कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो का नंबर में क्या दिया है? बादल बहुत धीरे गरज रहे हैं। तो धीरे गरज रहे थे ना, क्या गरज रहे थे धीरे? नहीं, बादल जो है गड़गड़ की आवाज़ से तेज गरज रहे थे, तो ये गलत होगा। क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, बिजली चमकने को कवित्री ने तलवारबाजी बताया है, सही है। बादल पेड़ पर चमक रहे हैं, बादल पेड़ पर चमक रहे थे क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरकर कविता पंक्ति पूरी करिए। जो आप पीछे कविता पढ़े हैं, इस पंक्ति को आपको पूरी करना है। तो यहाँ पे, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। ठीक है, फिर ख नंबर में है, बिजली के आंगन में अम्मा। यहाँ पे बिजली के आंगन में अम्मा चलती है किसकी? तलवार। यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। का नंबर क्या है? प्रकृति में अचानक क्या परिवर्तन आया था? तो प्रकृति में अचानक यह परिवर्तन आया कि पहले धूप थी और फिर बारिश होने लगी। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, धूप के बाद क्या हुआ? तो धूप के बाद वर्षा हुई। ग नंबर है, बादल गरजते हुए कैसे लग रहे थे? तो बादल गरजते हुए काका लग रहे थे, काका के समान लग रहे थे, काका यानी चाचा के समान। फिर बिजली चमकने को कवित्री ने किस प्रकार दर्शाया है? तो बिजली चमकने को कवित्री ने तलवारबाजी के रूप में दर्शाया है। फिर यहाँ पे कुछ भाषा की बात दिया गया है, भाषा की बात यानी ग्रामर में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यानी समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? यहाँ पे क्या दिया? अर्थ में लगभग समान अर्थ को शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल, नील, नीर, अम्बुज, ये सभी पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जैसे कुछ यहाँ पे दिया गया है, 3 पर्यायवाची दिए, 3 पर्यायवाची आपको लिखना है। तो जैसे का नंबर दिखा है बादल, बादल मीन्स क्या होता है? इसको सेकंड पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसके 3 पर्यायवाची, मेघ, घन, जल, घर। ठीक है, फिर है सूरज का पर्यायवाची, तो भास्कर, दिनकर, सूर्य। ग नंबर बिजली का पर्यायवाची, सया, चपला, विद्युत। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को आप रीडिंग कर लीजिएगा और कुछ आंसर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यानी पूरा आप अपनी कॉपी में फिल कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू बच्चों।